गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका उच्चारण किया जाता है यानी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और कैसे हम लोग इंग्लिश का हिंदी में अर्थ निकालते हैं। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है डिलेमा। डिलेमा डिलेमा का मतलब होता है दुविधा यानी संकट। तो कहानी का नाम बन गया डिलेमा यानी दुविधा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आ का मतलब होता है एक। आप चाहें तो इसे ए भी बोल सकते हैं और आ भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। अ मैन 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 का मतलब आदमी। हैड हैड हमारी सहायक क्रिया है, इसका मतलब होता है के पास थी। TWO टू टू का मतलब दो। और देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, और बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ लें। तो चलिए हम इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ER। क्या लिखा है? ER को इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग अर। क्या पढ़ते हैं? अर। और उससे पहले लिखा है GST। क्या लिखा है? GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। टी से पहले अगर आपको GH लिखा मिले तो GH का उच्चारण नहीं करना होता, हमें खाली उच्चारण टी का करना होता है। तो मीनिंग बन गई टा। और उससे पहले लिखा है AU। क्या लिखा है? AU को पढ़ते हैं हम लोग ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग बन गई DAU डॉ GST टा डॉट ER अर और आखिरी में S लगा है। S का प्रयोग हम लोग प्लूरल बनाने के लिए करते हैं यानी बहुवचन बनाने के लिए करते हैं। तो मीनिंग बन गई डॉटर। डॉटर का मतलब पुत्री और S लगा है आखिरी में, डॉटर्स तो पुत्रियां। अ मैन हैड 2 daughters। एक आदमी की 2 पुत्रियां थी। ही का मतलब होता है वह, और ही का मतलब आप लोग उसे भी निकाल सकते हैं अर्थ के अनुसार। ही गॉट का मतलब किसी काम को करवाना। द आप इसे चाहें तो दा भी पढ़ सकते हैं और दे भी पढ़ सकते हैं। द हमारा आर्टिकल होता है, ये नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। FIRST फर्स्ट का मतलब पहला। वन फर्स्ट वन जो पहली लड़की थी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है IED। क्या लिखा है? IED। और IED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ईड। क्या पढ़ते हैं? ईड। और कभी कभार हम इसको आइड भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइड। और बीच में R 2 बार लिखा है। R कितनी बार लिखा है? 2 बार। और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर किसी मीनिंग में 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल 1 बार करना है। R 2 बार लिखा है तो हमें कितनी बार पढ़ना है? केवल 1 बार। तो मीनिंग बन गई मैरिड का मतलब शादी। टू का मतलब से, आ का मतलब एक। देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ER। और ER को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। और उसके पहले लिखा है GARDEN गार्डन और ER गार्डनर का मतलब होता है माली। ही गॉट द फर्स्ट वन मैरिड टू अ गार्डनर। उसने अपनी पहली पुत्री की शादी गार्डनर यानी माली से करवा दी। एंड का मतलब और। द सेकेंड SECOND इसे पढ़ते हैं सेकेंड का मतलब दूसरी। टू अ पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, और उसने दूसरी पुत्री की शादी करा दी पॉटर से। देखिए पॉटर में T 2 बार लिखा है, और मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी अक्षर यानी कोई भी लेटर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण 1 बार करना है, और आखिरी में लिखा है ER। तो मीनिंग बन गई अ पॉटर। तो पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। ही गॉट द फर्स्ट वन मैरिड टू अ गार्डनर एंड द सेकेंड टू अ पॉटर। उसने पहली लड़की की शादी एक माली से कराई और दूसरी लड़की की शादी एक पॉटर से यानी एक कुम्हार से करा दी। आफ्टर का मतलब बाद में। आफ्टर सम सम। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिल जाए तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना होता, हमें केवल उच्चारण SOM का करना है। तो मीनिंग बन गई सम। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद। ही का मतलब वह। वेंट गया। टू द गार्डनर्स हाउस। देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी S लगा है। एपोस्ट्रोफी S का मतलब होता है के। तो मीनिंग बन गई गार्डनर्स हाउस यानी माली के घर। ही वेंट टू द गार्डनर्स हाउस, वो माली के घर गया। एंड का मतलब और। आस्क्ड देखिए इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा हो तो उसे पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो मीनिंग बन गई आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। हिज डॉटर उसने अपनी पुत्री से पूछा। हाउ आर यू तुम कैसी हो, यानी उस व्यक्ति ने अपनी पुत्री से पूछा कि तुम कैसी हो। उसने। सैड SAID इसे पढ़ते हैं सैड का मतलब कहा। सी सैड उसने कहा। क्वाइट वेल का मतलब होता है ठीक ठाक। देखिए यहाँ पे L 2 बार लिखा है लेकिन उच्चारण केवल हमें 1 बार करना था। क्वाइट वेल बट BUT बट का मतलब लेकिन। मेरी
ओनली, ONLY, ओनली, ओनली का मतलब केवल। प्रेयर, प्रेयर, PRA को हम लोग पढ़ते हैं प्रे, क्या पढ़ते हैं प्रे, और आखिरी में ER है तो आपको पता है कि प्रेयर, प्रेयर का मतलब प्रार्थना। इज है, दैट की, THERE देयर, देयर, SHOULD, इसे पढ़ते हैं हम लोग शुड, क्या पढ़ते हैं शुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बार बार आपको मिलेगी, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। शुड का मतलब चाहिए। बी का मतलब होना, HEAVY, इसे हम लोग पढ़ते हैं हैवी, हैवी, हैवी का मतलब भारी। रेन, RAIN, रेन, रेन का मतलब बरसात। बट माई ओनली प्रेयर, मेरी केवल एक प्रार्थना है। इसका मतलब है दैट, दैट का मतलब कि देयर, वहाँ पर, मेरी केवल एक प्रार्थना है। देयर शुड बी हैवी रेन, कि हैवी रेन होनी चाहिए, यानी भारी बरसात होना चाहिए। फॉर, के लिए। वाटरिंग, वाटरिंग, वाटरिंग का मतलब पानी देने के लिए। आवर प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स का मतलब पौधे, ट्रीज का मतलब पेड़। उसने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी केवल एक प्रार्थना है कि यहाँ पर भारी बरसात होनी चाहिए ताकि पानी पहुँच जाए प्लांट्स यानी पौधों में, ट्रीज यानी पेड़ों में। आफ्टर सम, आफ्टर का मतलब के बाद, सम टाइम कुछ समय के बाद, ही वह, वेंट गया, टू द पॉटर्स, पॉटर्स का मतलब कुम्हार के, हाउस घर, कुछ समय बाद वो अब कुम्हार के घर गया। एंड और पुट, पुट का मतलब पूछा। द सेम, द सेम का मतलब वही। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TION, TION को हम लोग इंग्लिश में सन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सन, तो मीनिंग बन गई QUS, क्वेस्ट, TION, शन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। एंड पुट द सेम क्वेश्चन, और उसने सेम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, उसने वही प्रश्न पूछा। टू हिज अदर डॉटर, अदर का मतलब दूसरी, डॉटर का मतलब पुत्री, उसने अपनी दूसरी पुत्री से यही सवाल पूछा कि बेटी तुम कैसी चल रही हो। सी का मतलब उसने। रिप्लाइड, रिप्लाइड, देखिए इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है IED, और मैंने आपको बताया था कि IED को हम लोग ईड या आइड दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आइड, क्या पढ़ेंगे आइड, और शुरुआत में लिखा है RE तो उसे पढ़ेंगे री, तो मीनिंग बन गई रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, आई का मतलब मेरे पास, हैव का मतलब है एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है। माई ओनली, मेरी केवल। डिज़ायर, डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब इच्छा, मेरी केवल इच्छा है। इज़ दैट, इज़ दैट का मतलब कि। द स्काई, द स्काई, द स्काई का मतलब जो आसमान है। शुड, SHOULD, शुड। रिमेन, रिमेन का मतलब चाहिए। माई ओनली डिज़ायर इज़ दैट द स्काई शुड रिमेन क्लियर, क्लियर का मतलब साफ, उसने कहा कि मेरी केवल एक इच्छा है कि आसमान साफ रहे। सो दैट, सो दैट ताकि। आवर पॉट्स, पॉट्स का मतलब घड़े, आवर पॉट्स मे बी बेक्ड, बेक्ड, बेक्ड का मतलब पक जाए, मे का मतलब शायद, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आसमान साफ रहे ताकि मेरे जो घड़े हैं वो पक जाएं। ही सैड, उसने कहा। यू वॉन्ट, तुम चाहती हो। आ क्लियर, क्लियर का मतलब साफ, स्काई आसमान, यू वॉन्ट अ क्लियर स्काई, तुम चाहती हो कि आसमान साफ रहे। एंड और। योर सिस्टर रेन, योर का मतलब तुम्हारी, सिस्टर का मतलब बहन, रेन का मतलब बरसात, और तुम्हारी बहन चाहती है कि बरसात हो। देन टेल मी, तब तुम बताओ। मी मुझे, देन टेल मी तुम तब मुझे बताओ। वॉट, वॉट का मतलब क्या। शुड आई प्रे फॉर, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, आई का मतलब मैं, फॉर का मतलब के लिए, उसने कहा तुम बताओ व्हाट शुड आई प्रे फॉर, मैं किसके लिए प्रार्थना करूं। तो ये थी हमारी कहानी, एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। अ मैन हैड 2 daughters, he got first one married to a gardener and second to a potter. After some time he went to the gardener's house and asked his daughter, how are you? She said, quite well, but my only prayer is that there should be heavy rain for watering our plants and trees. After some time he went to the potter's house and put the same question to his other daughter. She replied, I have everything. My only desire is that sky should remain clear so that our pots may be baked. He said, you want a clear sky and your sister rain. Then tell me what should I pray for? तो ये थी हमारी कहानी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किसकी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।